हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है। क्या सीमा की सास का रज्जो के लिए ऐसा कहना सही था? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बीबी जी, आज क्या है घर में? इतनी सब्जी क्यों लाई हो? कोई मेहमान आने वाला है या किसी को खाने के लिए बुलाया है या कोई पार्टी है क्या? हाँ रज्जू, आज तेरे भैया और किट्टू का बर्थडे है। आज किट्टू 1 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा आज दोनों का बर्थडे साथ में मनाते हैं और सबको बुला लेते हैं। बीबी जी, अच्छी बात है, लेकिन विक्की भैया तो अपना जन्मदिन मनाते नहीं, इस बार कैसे मान गए? अरे, अपने लाडेसर बेटे के साथ मनाने को तैयार हो गए। और तू ध्यान से सुन, शाम को अच्छे से तैयार होकर आ जाना और बच्चों को भी साथ लाना। काफी सारे मेहमान आएंगे, उनका नाश्ता खाना पीना सब तूने देखना है। जल्दी आ जाना। ठीक है बीबी जी, मैं टाइम से आ जाऊंगी। रज्जो काम करके चली गई और सीमा अपने काम में लग गई। आस पास के सब रिश्तेदारों पड़ोस के बच्चों के साथ ही रज्जो भी अपने बच्चों के साथ आ गई। आते ही उसने किचन में अपना मोर्चा संभाल लिया, सबको कोल्ड ड्रिंक देने लगी। तभी विक्की भी अपने माता पिता के साथ, जो आज गांव से आए हैं, आ गए। दोनों पिता पुत्र ने एक जैसा एक ही रंग का कुर्ता पजामा पहन लिया। सीमा ने भी अपने पति और बच्चों के कपड़ों के रंग से मेल खाती महरून रंग की साड़ी पहन ली। सबने मिलकर विक्की और किट्टू का जन्मदिन की बधाइयां दी, केक काटा और सब खाना खाकर जाने लगे। सब बच्चों ने मिलकर पूरा आनंद लिया। रज्जो के बच्चे एक कोने में खड़े चुपचाप देखते रहे। सीमा उन्हें बार बार बुला रही थी, लेकिन वो बच्चे अपनी माँ को छोड़कर नहीं आए। इन सब प्रोग्राम में रज्जू ने सिर्फ रसोई के काम को देखा। उसे बस सबको परोसना, बर्तन उठाना, पानी देना था और सबके जाने के बाद वापस सफाई कर जाने लगी। तब सीमा ने कहा, रज्जो खाना खाकर जाओ और बाकी बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। रज्जो ने वैसा ही किया और वो खाना लेकर चली गई। सबके जाने के बाद सीमा और बाकी के परिवार वाले वहीं ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे और सभी के गिफ्ट देख रहे थे। तभी उस गिफ्ट में से रजो का भी एक गिफ्ट निकला। सीमा ने जल्दी से उसको खोल कर देखा तो उसमें गणेश जी की छवि और किट्टू के लिए एक ड्रेस थी। सीमा और विक्की को गिफ्ट बहुत पसंद आया, लेकिन तभी सीमा की सास बोल पड़ी, अरे बहू, ये गिफ्ट मत रखना, उसे वापस कर देना। हम लोगों को इन काम वालियों का कुछ लेना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या करके लाई होगी। नाना बहू, तुम वापस कर देना। देखा है ना तुमने, कितनी गंदी रहती है रज्जो, उसमें से पसीने की बदबू आती है। और तो तुमने हद ही कर दी आज। रज्जो को तुमने रसोई के काम दे दिए और उसने अपनी हाथों से खाना भी बनाया और सबको खिलाया। तुम तो बहुत खुले विचारों की हो, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। सीमा और विक्की मम्मी जी की बात को सुनकर दंग रह गए। विक्की अपनी माँ को समझाने लगे, माँ, रजो तो बहुत अच्छी है, सीमा की बहुत मदद करती है, किट्टी को भी देखती है, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, माना काम करती है लेकिन मन की साफ है। तू तो चुप हो जा विक्की। तभी सीमा भी बोल पड़ी, नहीं मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं। किट्टू के होने से पहले और बाद में रज्जो ने मेरी बहुत मदद की है। आप तो गांव से नहीं आई थी, लेकिन मुझे आपकी कमी बिल्कुल नहीं लगी। रज्जो ने मेरा पूरा साथ दिया। रज्जो को काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, आज तक उसने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। रही बात गंदे रहने की, पसीने की बदबू की, तो वो 5 घरों में काम करती है, तो काम में कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। रज्जो तन से मैली है लेकिन मन की साफ है। मम्मी जी, आप भी उसके साथ रहोगे तो मान जाओगे। तुम तो उसकी पैरवी ही करोगी सीमा बहू, तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। विक्की, हमें तो तुम गांव ही छोड़ दो वापस, यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सीमा और विक्की एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे।
दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज भी हमारे घरों में काम करने वालों को हमारे समाज के लोग हीन दृष्टि से ही देखते हैं। बहुत कम ही परिवार वाले में उनको सम्मान किया जाता है, उन्हें उचित दर्जा दिया जाता है। हमारा काम करने वाले ये लोग पैसा लेकर काम करते हैं, लेकिन इनका भी मान सम्मान है। ये लोग तन से मैले जरूर होते हैं, लेकिन इनका मन साफ होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी विनीता धीमान की। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है और आप अपने घरों में काम करने वाली औरतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें। और आप बताएं कि आपको क्या लगता है इस पूरे टॉपिक के बारे में, कि हमारे समाज में काम करने वालों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी किसी और खूबसूरत कहानी में।